Hello children, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from PCA Classes Online, and today I am going to make you revise the third chapter, Politics of Planned Development, for your CUET examination for political science. In this chapter, we are going to discuss about the economic model which was chosen by India at the time of independence. Chapter की beginning में एक steel plant की बात की गई है. This steel plant was to be set up by a Korean company in Jagatpur Singh district of Orissa. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इस कोरियन कंपनी के साथ. ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल, सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस डिसीजन. यहाँ पे 3 गांव की पंचायत थी जहां से लोग आए थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस कोरियन कंपनी के ऑफिस के बाहर. और ये 3 गांव थे, धिनकिया, नुआगांव और गड़ा कुजंगा. जो ये प्रोटेस्ट थे, दीज वर ऑर्गेनाइज्ड बाय राष्ट्रीय युवा संगठन एंड नव निर्माण समिति. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट स्टील प्लांट. उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. इन दोज टाइम्स डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न, एंड बिकमिंग मोर मॉडर्न वाज बीइंग मोर वेस्टर्नाइज्ड. ये जो आइडिया था मॉडर्नाइजेशन का, दिस वाज एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी. आई विल रिपीट: the ideas of growth, material progress and scientific rationality. At the time of independence, India had in front of it 2 economic models, these were practiced in the countries at the world level. One was the liberal capitalist model and the second was socialist model. India में ही कुछ political parties थी, like the leaders of Communist Party and the leaders of Socialist Party, along with Pandit Nehru. They all were impressed by the Soviet model of development. उस वक्त वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने और ज़्यादा इस बात के लिए इंडिया को इनकरेज किया कि इंडिया ये सिस्टम ऑफ प्लानिंग फॉलो करे. फर्स्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप. सेकेंड, द इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी. एंड थर्ड, द इकोनॉमिक ग्रोथ इन सोवियत यूनियन इन 1930s. सो ऑल दीज 3 फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. ऐसा नहीं है कि ये प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी डिस्कस हुआ था. इनफैक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस एक मीटिंग हुई थी इंडस्ट्रियलिस्ट की और उस बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट की, और उस मीटिंग में ये एक प्रपोजल था जो ड्राफ्ट किया गया था. दिस वाज आल्सो रिगार्डिंग प्लान्ड इकोनॉमी. दिस वाज द आइडिया ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी. एंड ये जो मीटिंग हुई थी, दिस हैपेंड इन 1944 और इसको बोला जाता है बॉम्बे प्लान. The Bombay plan wanted the state to take major initiative in the industrial and other economic investments. और ये जो आइडिया ऑफ 5-year प्लान था, दिस वाज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर. जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट्स थे, दे वर डिवाइडेड इनटू प्लान बजट एंड नॉन प्लान बजट. देन फाइनली प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950. प्राइम मिनिस्टर वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस प्लानिंग कमीशन. This planning commission was then later on replaced by Niti Aayog. The full form of Niti Aayog is National Institution for Transforming India. First 5-year plan, जो अब हम बात करते हैं जो 5-year plans थे उनके बारे में. The first 5-year plan was released in December 1951. It was drafted by K.N. Raj. This plan argued that India should hasten slowly for first 2 decades. इसी प्लान पीरियड में देयर वर वेरियस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स व्हिच वर सेट अप लाइक भाखड़ा नांगल डैम. दिस प्लान फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज की टू कंट्रीज डेवलपमेंट. फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू कंट्रीज डेवलपमेंट. ओके. देन द पीरियड ऑफ सेकंड 5-year प्लान वाज फ्रॉम 1956 टू 1961. द सेकंड प्लान फोकस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज and this was drafted under the leadership of P.C. Mahalanobis. जो ये सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी था, ये मद्रास में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, एक जगह है अवाडी, वहां पर, और उसमें इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट किया गया था. P.C. Mahalanobis कौन थे? He was an economist and he also is the founder of Indian Statistical Institute. जो थर्ड 5-year प्लान का पीरियड था, that was from 1961 to 1966. Then a plan holiday was taken in the year 1966. Period of 10th 5-year plan. ये क्यों मैं अचानक थर्ड प्लान के बाद मेंशन कर रही हूँ? क्योंकि चैप्टर में सिर्फ इसी के बारे में एक पिक्चर गिवन है, तो आई थॉट यू शुड नो. द पीरियड ऑफ 10th 5-year plan was from 2002 से लेके 2007.
Now we will talk about various developments in the field of agriculture, or you can say in the field of dairy products. Varghese Kurian, he is known as the milkman of India. J.C. Kumarappa, he was an economist and he wrote a book, Economy of Permanence. J.C. Kumarappa was an economist and he wrote a book, Economy of Permanence. The original name of J.C. Kumarappa was J.C. Cornelius. फिर एक केरला मॉडल है जिसकी बात की गई है चैप्टर में. दिस वाज अ नेम गिवन टू पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट व्हिच वाज चार्टेड आउट बाय द स्टेट ऑफ केरला. देन चौधरी चरण सिंह, ही वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय लोकदल. अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म जो था दैट वाज द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. लेकिन इंडिया की जो एग्रीकल्चरल सिचुएशन थी वो काफी खराब हुई 1960s में. ऐसा क्यों हुआ? बिटवीन 1965 एंड 1967 बहुत ज़्यादा ड्राउट्स हुए इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में. सबसे ज़्यादा जो हुआ इसका असर वो बिहार पे हुआ. बिहार फेस्ड अ फूड क्राइसिस. द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोर्ट व्हीट एंड एक्सेप्ट फॉरेन एड मेनली फ्रॉम द यूएस बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्राइसिस. गुजरात में एक डेवलपमेंट हुई थी रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स. अमूल, इट इज़ अ डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट. Amul is a dairy cooperative movement which began in Amul. Amul is a town in Gujarat. 1970 में there was another rural development program which started and it was called as Operation Flood. Varghese Kurian, as I told you earlier also, he was nicknamed as Milkman of India. Wheat production के field में भी कुछ developments हुई थी. High yielding variety of seeds were introduced in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh to increase the yield of wheat. 1950 से 1980 तक अगर हम इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें तो इट ग्रू एट ए वेरी स्लगिश रेट. इट वाज 3 to 3.5% per annum. So in this chapter I have discussed about the economic model. Actually this economic model which was chosen by India, it was called as mixed economy. And this is all about this chapter. I have included all important points. So I hope it is going to be beneficial for you. Thank you so much. Stay tuned for the next video.